हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंजीनियरिंग मैथ्स सॉल्यूशन पे। और आज की इस वीडियो में रीजनिंग पोर्शन का एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ने से पहले इसके वेटेज के बारे में जानते हैं कि ये टॉपिक किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग एसएससी जेईई जिसके लिए अपना बैच स्टार्ट हुआ है, इसमें तो पूछा ही जाएगा, बट इसके अलावा और भी एग्जाम्स है जिसमें कोडिंग एंड डिकोडिंग पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे एसएससी नॉर्मल जो होता है, एसएससी जेईई सीजीएल वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं इसके कोडिंग एंड डिकोडिंग का। बैंक, पीओ, क्लर्क, आईबीपीएस, रेलवे वगैरह में पूछे जाते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो काफी वेटेज है इस टॉपिक का, है ना, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, कमेंट कर देना, मैसेज कर देना, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो पहले जानते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, ठीक है, क्योंकि चैप्टर को जानना पहले जरूरी है कि कोडिंग एंड डिकोडिंग है क्या। तो कोडिंग क्या है, आप किसी भी मैसेज को, किसी भी बात को एक गुप्त रूप से, एक प्राइवेसी वे में जब आप बात करते हैं, ठीक है, आप किसी भी बात को गुप्त रूप से व्यक्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोडिंग, ठीक है। डिकोडिंग क्या है, इसका जस्ट उल्टा है, ठीक है। डिकोडिंग क्या है कि आप किसी भी गुप्त रूप से गुप्त बात को क्या करते हैं, एक मीनिंगफुल में, मतलब सही सही स्पष्ट रूप से बोल देते हैं, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, आपका डिकोडिंग कहलाता है। क्या है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोडिंग क्या है, आप किसी भी बात को एक कोड में, एक गुप्त रूप से बात करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग। एंड डिकोडिंग क्या है, इसका जस्ट उल्टा, कि गुप्त बात को क्या करते हैं, आप मीनिंगफुल में, एक सही अर्थ में स्पष्ट करते हैं, व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं कि पहले के जमाने में क्या होता था कि एक राजा दूसरे राजा के पास मैसेज करता था। मैसेज क्या मतलब, चिट्ठी के थ्रू भेजता था अपने गुप्तचर से, एक इमेज के थ्रू। तो ये क्या है, आपका कोडिंग कहलाता है। इमेज के थ्रू जो भी एक मतलब एक गुप्त रूप से अपने गुप्तचर से मैसेज पहुंचाता था, तो वो क्या है, आपका कोडिंग कहलाएगा, ठीक है। अब जो भी चीजें हैं उसका जस्ट उल्टा, अगर जिस बात को कहना हो स्पष्ट रूप से अगर मैसेज किया जाए, है ना, तो वो चिट्ठी वगैरह जिसको बोला जाता है, चिट्ठी भेजवाता था दूसरे राजा के पास, तो वो क्या कहलाएगा, अपना डिकोडिंग। स्पष्ट रूप से अगर लिखा होगा तो वो क्या कहलाएगा, डिकोडिंग। जिसमें गुप्त रूप से बोला लिखा गया हो तो उसको क्या बोलेंगे, कोडिंग। तो आई होप समझ गए होंगे कोडिंग क्या होता है एंड डिकोडिंग क्या होता है। अब बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ठीक। तो अपने इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं। तो वही 26 लेटर्स जो है आपका, 26 लेटर्स, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करना है। उसके पोजीशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा जो लेटर्स है वो कितने नंबर पे हैं, ठीक है। उस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि कौन सा नंबर ए बी सी डी ए टू जेड, आपको नंबरिंग याद करना पड़ेगा उनका, कौन से पोजीशन पे है, तो उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। चलिए तो जानते हैं ABCD A to Z उसका पोजीशन क्या है, उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। देन फिर देखेंगे इसका क्या मतलब, कुछ ट्रिक देखेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे कितने टाइप का आपका ये कोडिंग डिकोडिंग होते हैं। ओके, तो चलिए बेसिक इंट्रोडक्शन, अब आज की क्लास बेसिक इंट्रोडक्शन ही सबके बारे में जानेंगे, उसका टाइप के बारे में जानेंगे, टाइम मिलेगा तो क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्या है, मेनली लेटर्स के बारे में बात करूं तो A to Z लिखना है, A से Z तक, है ना। अब अपने बचपन को याद कीजिए कि बचपन में आपको मम्मी पापा कैसे पढ़ाते थे, ABCD, बेटा पढ़ लो ABC ऐसे करके, ठीक है। तो वही आपको अब रिमाइंड करना है ना। उसको अब यूज आ गया है यहाँ पे, ABCD EFG
HI, इसके मेनली क्या करेंगे, नंबरिंग के बारे में जानते हैं, है ना। इसका नंबर में लिखूंगा कि 1 पोजीशन 1 2 3 4 5 6। इसका ट्रिक भी बताऊंगा इसको याद कैसे रखा जाए, ठीक है। ABCD कहाँ तक है, I J K L M N O P Q R S, ठीक है जी। चलिए इस तरफ टिक दे रहा हूं, T U V W X Y Z, ठीक है। अब देखिए मैं इसका नंबर की बात करूं तो क्या है, इसका क्या नंबरिंग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना। घबराना नहीं है, एकदम आराम से अपना चलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 20 21 22 23 24 25 26, ये आपका नंबरिंग हो गया A से Z तक, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये तो आपका क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट है ये, ठीक है, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये लेफ्ट टू राइट, अगर हम क्या करें, राइट टू लेफ्ट आए तो क्या होगा आपका अपोजिट, जैसे Z है तो Z को मैं जब यहाँ पे लिखूंगा तो Z का जो पोजीशन है 26, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा ना। अगर आपसे पूछा जाए कि A का अपोजिट क्या है तो आप बोलेंगे Z है, ठीक है। ये आपको 1 को 26 से कंपेयर करना है। अगर राइट टू लेफ्ट लिखते हैं तो देखिए मैं लिखता हूं और उसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलूं कि आपको राइट टू लेफ्ट लिखना है ना, तो इस वे में आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, Z फिर Y, इस तरह से यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है आपको, Z Y, ठीक है। फिर क्या करेंगे X W, या फिर इस तरह से लिख लीजिए, अगर ज्यादा परेशानी हो रही है आपको तो ये लिख सकते हैं। देखिए ये आपको हो जाएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपको हो गया राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, इस तरह से आपको हो गया। राइट मतलब जेड से, जेड का जो आपका अपोजिट है, देखिए ये हम बोलेंगे जेड और ए क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ये, ठीक है, अपोजिट। इसका अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि कितने तरह के कोडिंग एंड डिकोडिंग होते हैं, कोडिंग कितने तरह के होते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप जानेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ए और जेड क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। टोटल कितना है आपके पास, 26 है, ठीक है। 26 है मतलब 13 होगा आपका, मतलब यहां से n तक होगा आपका, देखिए 13 होगा, ठीक है। ये देख लीजिए यहां से लेकर के यहां तक n तक क्या है आपका 13 है, और यहां से लेकर के ये जो है आपका z से लेकर के कहां तक जाएगा, ये सॉरी ये आपका n तक है 13, देन फिर ये जो है आपका ये आपको m तक जो होगा, इस तरफ 13 और इस तरफ 13 होगा टोटल, और टोटल आपका 26 लेटर्स हो गए प्लस 13, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 13 ये 13 और ये प्लस 13, तो टोटल कितना हो गया आपका 26 हो गया, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए। अब ट्रिक क्या है आपका, कैसे याद रखेंगे, तो ये देखिए मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इसको याद रखेंगे,
ई को जे ओ फिर टी वाई। ठीक है, मैं इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, ई जो टी। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा, ई जो टी मतलब ये क्या है आपका 5 10 15 20 25। तो इसको याद रखिएगा, ई जो टी। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ये ट्रिक है आपका 5 10 20 25। ई जो टी, ई का 5, जे का 10, ओ का 15, टी का 20, वाई का 25। समझ में आ गया। अगर मान लीजिए ये कैसे याद रखेंगे, अगर 5 के ई के आजू बाजू वाला जो भी, अगर मान लीजिए जी का आपका पोजीशन फाइंड करना है। ठीक है, तो जी क्या है, आपको जी के बारे में ये कितने नंबर पे है, तो आप ई से कंपेयर करेंगे किसके पास में है वो देखें। तो ये जो है ई, जी जो है आपका ई के पास है। ठीक है, और ई के बाद अगर जी का पोजीशन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ई एफ जी, दो ज्यादा है, मतलब जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस 2, और ई का क्या होता है आपका 5, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। मतलब आपको जानकारी होना चाहिए जिसका भी अगर पोजीशन है उसके आजू बाजू वाला क्या करेगा, क्या करेंगे आप, उससे आप ऐड कर देंगे या फिर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर यही चीज आपको मान लीजिए जे याद होता तो जे से क्या करेंगे, जे से पहले है ना, जे से पहले क्या है 3 पहले करते हैं, जैसे j -10 करते तो 3 पहले है, तो 1 2 3, तो ये आ जाता आपका 7। तो इस तरह से आपको ये फाइंड कर सकते हैं। तो ये किसी भी नंबर, जैसे कि आपको m के बारे में पता करना है तो क्या करेंगे, m o से पहले कितने आता है 15 - 2 कर दीजिएगा, आ जाएगा 13। और j से अगर m के तरफ, j के पहले बाद में अगर प्रोसीड करना चाहते हैं तो 10 j k l m। ठीक है, j k l m, तो आपको 3 ऐड कर देंगे तो आपको m के बारे में पोजीशन फाइंड कर लेंगे आसान से। ठीक है, अब जानते हैं टाइप्स ऑफ कोडिंग। कोडिंग कितने तरह के होते हैं, तो चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोडिंग, टाइप्स ऑफ कोडिंग। ठीक है, पहला जो होता है आपका लेटर कोडिंग। अभी पढ़ा है मैंने लेटर कोडिंग, लेटर के बारे में कि 26 लेटर होते हैं टोटल, लेटर कोडिंग। दूसरा होगा आपका नंबर कोडिंग, जो नंबरिंग पोजीशन के बेसिस पे मैंने बताया कि ए के लिए 1, बी के लिए 2, है ना, तो उस तरह से इसका कोडिंग किया जाएगा। तो ये होता है नंबर कोडिंग, इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर कोडिंग पहले देख लीजिए, फिर डिफाइन करते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। थर्ड है आपका कोडिंग बाय कंपैरिजन। ठीक है, कोडिंग बाय कंपैरिजन, है ना। फोर्थ है आपका कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड देन फिफ्थ है, अभी रिसेंटली ऐड किया गया है इसको, मतलब एक न्यू टाइप का कोडिंग बोल सकते हैं, है ना, न्यू टाइप ऑफ कोडिंग, या फिर कुछ कंडीशनल कोडिंग बोल सकते हैं इसको, कंडीशनल कोडिंग, कंडीशनल, क्या लिख दिया, 2 बार लिख दिया मैंने, कोडिंग, कंडीशनल कोडिंग। ठीक है, इसमें जैसे कि ए का पोजीशन 1 2 3, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे कि आप देखते नहीं है इसमें @ ठीक है, फिर स्टार टाइप का जो होता है उसमें लेटर को मतलब एक मतलब कोड किया जाएगा कि ए के लिए मान लीजिए एल के लिए @ है, एम के लिए स्टार है, एन के लिए वॉट है ना, प्रश्नवाचक का चिन्ह है यहाँ पे। तो इस तरह से कोडिंग किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा, जैसे एम एल के लिए कुछ ऐसा जैसे मैन MON, है ना, इसके बारे में पूछ लिया जाएगा, तो एम के लिए स्टार हो जाएगा, फिर ओ के लिए। तो इस तरह से आपको कोडिंग करना है। तो अभी देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। पहले देखते हैं कि आपका लेटर कोडिंग क्या होता है। ठीक है,
तो देखिए लेटर कोडिंग में आपको कोई भी एक क्या दिया जाएगा, लेटर होगा, और क्या लेटर के बेसिस पे पहला देखते हैं लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग, लेटर कोडिंग में आपको एक लेटर दूसरे लेटर से कोड किया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एल है, एल है, एम है, एन है, एन है, ठीक है। इसका मान लीजिए एल का कोडिंग दे दिया आपको, पी दे दिया, एम का ओ दे दिया, एन का एस दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिर अगले में आपसे पूछ दिया कि जैसे कि एस के लिए, एन के लिए, इस तरह से आपको बताना पड़ता है। जैसे और मान लीजिए पी क्यू आर, ठीक है, इसके लिए कुछ और दे सकता है, भी हो गया, डब्ल्यू हो गया, यहाँ पे टी हो गया। तो आपसे पूछ लेगा कि पी एम एन का क्या कोड है ना, क्या कोड है। इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं भी क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। जैसे पी के बारे में, पी का क्या कोड है, पी का कोड क्या है, भी है, ठीक है। एम का क्या कोड है, एम का ओ है, ठीक है। और एन का क्या कोड है, एस है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि इस तरह से आपको लेटर से कोडिंग मिल गया, है ना। इस तरह से आपको दो टाइप का दे दिया गया था, इसके बेसिस पे आपको पूछ लिया क्वेश्चन, ठीक है। तो VOS हो गया। तो ये आपको ऐसे ही लेटर कोडिंग मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन मैं करता हूँ इसका, जैसे मान लीजिए ये LOVELY क्या है, लवली। इसका कोड दिया गया है, कोडिंग है, इसका कोडिंग मान लीजिए LMOPVW है, F है, L का हो जाएगा M, और ये इसका कोडिंग है। तो ये आपको क्वेश्चंस इस तरह से दे दिया कि मान लीजिए ये लवली का जो कोडिंग है वो M है, P है, W है, E है, F है, इसका कोडिंग है ये, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि बी लव्ड का क्या कोडिंग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लवली का जो है एक ज्यादा है, मतलब +1 करके यहाँ पे लिखा गया है। एल के बाद क्या है, एम है, ओ के बाद पी है, तो सभी में एक ज्यादा किया गया है। भी के बाद क्या है, डब्लू है ना, VWXYZ है ना, तो ये डब्लू है। ई के बाद एफ है। तो इस तरह से आपको इसमें देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि +1 करके इसका कोडिंग किया गया है ना। तो इसके बेसिस पे क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर की बात मैं करूं तो बी के बाद क्या हो जाएगा आपका, बी का हो जाएगा C, F, E का हो जाएगा F, L का M, O का P, और V का हो जाएगा आपका W, E का हो जाएगा F, और D का हो जाएगा E। तो ये इस तरह से आपका ये आंसर मिल जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, लेटर कोडिंग, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा जो होता है आपका नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नंबर कोडिंग, चलिए मैं इसको रफ करता हूं। नंबर कोडिंग में क्या होगा, नंबर कोडिंग में कोई भी आपका लेटर जो होगा, लेटर वो नंबर से कोडिंग किया जाएगा, या फिर जो कोड होगा वो नंबर से किया जाएगा। और इस तरह से मतलब दो तरह का केस होता है कि हो सकता है कि मान लीजिए M है, N है, O है, P है, Q है, इसका कोड कर दिया आपको 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से कोड कर दिया। या फिर इससे ये मिल सकता है कि ये जो आपका नंबर है वो नंबर से लेटर के फॉर्म में कोड किया जा सकता है। दो केस बनता है, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं इसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। जैसे इसका कोडिंग दे दिया, MNOPQ का कोड है कितना, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर आपसे फिर ये दे दिया RSTUV का कोड दे दिया आपको, मान लीजिए 7 8 9, है ना। इस तरह से आपको कोड दे दिया
मान लीजिए ये इतना ही छोड़ दीजिए, है ना, 3 के लिए 7 8 9, ठीक है, 7 8 9 है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो है आपको मान लीजिए कि NOST इसका क्या कोड होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका कोड है, N का कोड कितना है, N का कोड कितना है 2 है, तो ये 2 हो गया, ठीक है। अब फिर देखिए O का क्या कोड है, O का थर्ड पोजीशन पे 3 है, तो ये 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर क्या है, S का बारे में देखिए, S का क्या कोड है, S का हो जाएगा 8, तो यहाँ पे 8 हो गया, और T का क्या कोड है 9। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा आपका NOST का, ये कोड 2389, ठीक है। तो इसके बेसिस पे नंबर कोडिंग है, इसके बेसिस में ब्रॉडली क्वेश्चन जब करेंगे तो एक्सप्लेन अच्छा से होगा। थर्ड है कोडिंग बाय कंपैरिजन, ठीक है। तो मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लीजिए क्या है, क्वेश्चंस के हेल्प से कर रहा हूँ। जैसे कोल्ड वेदर हेयर, तो इसका आपका कोड दिया है 1 2 3 है, ठीक है, 1 2 3। और दूसरा ये दिया गया हॉट कोल्ड डे, तो इसका हो जाएगा मान लीजिए, इसका क्या है 356। थर्ड है आपका डे एंड नाइट, इसका कोड दिया है आपको 589, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हॉट का क्या कोड होगा, है ना, हॉट के बारे में आपको बताना है कि इसका कोड क्या है, HOT हॉट, ठीक है, क्या होगा तो बताइए। इसमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करना है, पहला दूसरा और तीसरा, तो कंपैरिजन से करेंगे। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट सेकंड से, फर्स्ट थर्ड से, फिर सेकंड थर्ड से भी कर लेंगे। तो कंपैरिजन में क्या देखना है आपको, कॉमन देखना है कि दोनों में आपका कॉमन क्या है, उसको क्या करेंगे, सर्कलिंग कर देंगे, है ना, सर्कल से घेर देंगे, ठीक है। करना ये है, देखिए फर्स्ट और सेकंड में सबसे पहले कॉमन देखिए क्या है, कॉमन है 1 2 3 3 5 6, तो 3 कॉमन दिख रहा है आपको, ये कॉमन कर दीजिए। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, कोल्ड, इसमें कोल्ड है, तो ये देख रहे हैं आपका, ये कोल्ड है, ठीक है, तो ये आपको ये कॉमन मिल गया। चलिए अब देखते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में, इसमें कोई कॉमन मिल रहा है क्या, कोल्ड वेदर फर्स्ट और थर्ड में एक भी कॉमन नहीं है। अब सेकेंड और थर्ड में देख लेते हैं, सेकेंड और थर्ड में आपको क्या मिल रहा है, सेकेंड और थर्ड में डे मिल रहा है, देखिए ये डे मिल रहा है और ये डे मिल रहा है, तो सेकेंड और थर्ड में क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे देखिए ये 5 है और ये 5 है, ठीक है, 5 है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आपको किसका निकालना था, हॉट का, तो हॉट का क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट हॉट का कोड मिल जाएगा आपका 6 हो जाएगा आंसर, ठीक है। दोनों सर्कल हो गया, ये डे और कोल्ड का, बचा क्या कोल्ड, तो हॉट का आपका क्या हो जाएगा 6, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लीजिए। देन फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग एंड देन कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, काफी आसान है। कोडिंग बाय कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन तो हो गया, आप कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। फोर्थ है आपका कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि इसका क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी मतलब जैसे व्हाइट को अगर मान लीजिए ब्लू कर दिए, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड येलो, येलो इज कॉल्ड रेड, ऐसे करके रेड इज कॉल्ड
मतलब कुछ भी इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि मतलब व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, तो ह्यूमन ब्लड का क्या कलर होता है, तो इस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो आपको इस तरह से जो भी है उसमें इंडिकेट किया जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन। मैं क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन यही है जो मैंने बोला है, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, है ना, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू। सब्स्टिट्यूशन इसलिए बोला गया है कि व्हाइट को क्या बोला गया है, ब्लू, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लू, ब्लू इज कॉल्ड रेड, ठीक है, रेड इज कॉल्ड येलो है क्या, यस येलो है, एंड येलो इज कॉल्ड ग्रीन, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वुड बी द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, what would be color of what would be the color of ह्यूमन ब्लड, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है, ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है। तो ह्यूमन ब्लड का सभी जानते हैं रेड होता है, और रेड को क्या बोलेंगे, रेड इज कॉल्ड येलो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, येलो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है कि भैया साइंस में मत घुसना, ठीक है। आरबीसी डब्ल्यूबीसी व्हाइट होता है, रेड होता है, व्हाइट कीजिएगा गलत हो जाएगा, ब्लू पे आंसर कर दीजिएगा, ठीक है। तो जो नेचुरल है, जो हम मतलब सोच रहे हैं कि ब्लड, जो कलर पूछा जा रहा है, देखिए कलर के बारे में, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड, ठीक है, कलर के बारे में आपको। तो ह्यूमन की क्या होता है आपका, ह्यूमन ब्लड रेड होता है, और रेड को क्या बोला गया है, क्या सब्स्टिट्यूट किया गया है, येलो। तो इसी को क्या बोलते हैं, कोडिंग बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लास्ट देखते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग किस तरह का होता है, ठीक है। लास्ट है 5th में, स्पेशल टाइप ऑफ कोडिंग या फिर न्यू टाइप ऑफ कोडिंग। ये रिसेंटली अभी ऐड हुआ है, न्यू टाइप ऑफ कोडिंग या फिर कंडीशनल कोडिंग बोलते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चंस है TOME, इसका कोड दे दिया है, मतलब एट द रेट देखे होंगे, इस तरह से सिंबल आता है। फिर क्या है, फिर इस तरह से दिया है, मान लीजिए ये एंड है ना, एंड का सिंबल है, ये आपका स्टार हो गया, ये स्टार है। फिर आपको ये यहाँ पे इस तरह से दे दिया, फिर आपको ये तो एक पहला दे दिया, दूसरा जो है आपको ARE, आर का दिया है कोड, क्या दिया है, ये देखिए ये डॉट दिया है, डॉट इस तरह से, और एक ई की तरह कुछ ऐसा देखे होंगे आप, ऐसे करके, ये है ई नहीं है, ये ई का सिंबॉलिक वाला है, और ई के लिए इस तरह से वॉट दिया है, ठीक है। तो यहाँ से ये पता चल गया, देखिए कि ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो इसके और इसके लिए कोड क्या है, दोनों सेम है। मतलब क्या होगा, टी का कोड एट द रेट है, ओ का कोड एंड है, एम का क्या है, स्टार है। तो आपसे पूछा क्या गया है, इसमें रिमोट का क्या हो जाएगा, रिमोट, इसका बताना है। बताइए, आर पता है आपको, आर क्या है, आर के लिए कोड हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से आर हो गया। ई के बारे में बताना है, ई क्या है, ई का कोड इस तरह से हो जाएगा, है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। फिर एम के बारे में क्या है, स्टार है, ये स्टार हो गया, ठीक है। और फिर क्या है, रिमो, फिर ओ का क्या हो जाएगा, ओ का हो जाएगा एंड, इस तरह से। और टी क्या है, टी का आपका ए हो जाएगा, टी का क्या है, टी का आपका हो जाएगा एट द रेट, और ई का क्या है आपका, रिमोट, ई का हो जाएगा आपका ई तो हो गया ना, हाँ, तो प्रश्नवाचक चिन्ह फिर से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये न्यू टाइप ऑफ कोडिंग। तो यही था इसका आपका टाइप्स ऑफ कोडिंग में 5 तरह के होते हैं, और भी होते हैं इसका टाइप। मैट्रिक्स कोडिंग भी होता है, आपको 2 मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको नंबरिंग करना होता है, वो पढ़ना नहीं है ना, जनरली ये सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो चलिए और क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो होंगी वो आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप इस चैनल पे हैं तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास पहुँचे, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही। टेक केयर, बाय बाय।